हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वीजेटीआई का हॉस्टल। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वीजेटीआई में हॉस्टल जो होता है वो मेरिट बेस पे मिलता है। मेरिट बेस पे मतलब जो बच्चों का कास्ट की वजह से एडमिशन हुआ है, मतलब कम मार्क्स पे हुआ है, उनको कैसे हॉस्टल मिलेगा। सबके लिए नंबर ऑफ़ सीट्स अलॉटेड रहती है। उसके हिसाब से अगर आप आपके कास्ट में अगर टॉप पे हो तो ही आपको हॉस्टल्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ठीक है। इसमें और एक भी एक रहता है कि कभी कभी बच्चों को नहीं चाहिए होता है। लेट्स सपोज 4 लोगों को अलॉट होने वाला है आपकी कास्ट में, टॉप 4 लोगों को, बट उन 4 लोगों को नहीं चाहिए। नीचे के 4 लोगों को वो अलॉट हो जाता है, बट स्टेप बाय स्टेप। नॉट लाइक कि उन 4 को पूछ लेंगे एक बार और अगर उन्होंने ना कहा तो उनसे छीन लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उनको 7 डेज़ का टाइम दिया जाता है। अगर उन 7 डेज़ में अगर वो सीट नहीं भरी तो नेक्स्ट 4, और अगर वो भी नहीं भरी तो और नेक्स्ट 4। बट ऐसा भी होता है कि ओपन की सीट्स कास्ट वाले ले सकते हैं, बट कास्ट वाली सीट ओपन वाले नहीं ले सकते, भले ही उनको मार्क्स ज़्यादा हो। चलिए आज जानते हैं कि कौन से कास्ट को कितनी सीट्स है और मेस की प्लस हॉस्टल की फ़ीस कितनी पड़ेगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई में बहुत ज़्यादा होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। मैं खुद 1 महीना रह चुका हूँ अपनी पीजी पे, वो एक रूम ही था। वहाँ पे मुझे महीने का सिर्फ जो भाड़ा था वो 5000 के आसपास था। मेरा सालाना भाड़ा जाता था ऑलमोस्ट 60,000 प्लस ब्रोकरेज प्लस जो वो पैसे मुझसे पहले ही लेते थे वो। और अगर सच मानिए मेरे दोस्तों, अगर आपको वीजेटीआई का हॉस्टल मिल जाता है यू आर द मोस्ट लकी पर्सन इन वीजेटीआई। ठीक है, तो वक्त बिना ज़ाया किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मैंने कुछ ये इंफॉर्मेशंस निकाली है। अगर आप जनरल कैटेगरी के लड़के हो या फिर किसी भी कैटेगरी के लड़के हो, आपको मेस की फ़ीस पड़ेगी ऑलमोस्ट 34,000 रुपीज़। अगर आप गर्ल हो या फिर बॉय हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपको मेस की फ़ीस पड़ेगी 34,000 रुपीज़ फॉर होल ईयर, जो कि आप डिवाइड कर सकते हो हाफ, लाइक 6 मंथ का पहले और 6 मंथ का बाद में। ठीक है। और वीजेटीआई के हॉस्टल की फ़ीस फॉर बॉयज़ जो कि है सिर्फ 22,710 रुपीज़, जो कि इनिशियली सबको पे करनी होते, बट आफ्टर ऑनवर्ड्स अगर लेट्स सपोज SC ST कैटेगरी के हो तो आपको अप्लाई करना होगा महाडीबीटी पे और वहाँ से आपको रिफंड मिल जाएगा। बट अगर आप ओपन के हो तो आपको 22,000 रुपीज़ फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जिसमें से 2,000 रुपीज़ पॉजन फ़ी होती है जो कि वो रिटर्न कर देते हैं आपको। ठीक है। ऑलमोस्ट 11 मंथ की फ़ीस कितनी हो गई रहने की? 20,000 रुपीज़। ओके। और उसमें भी अगर आप कास्ट के हो तो आपको फ़ीस बाद में वापस मिल जाएगी। अब जानते हैं कि कितनी सीट होती है हर कास्ट के लिए इन वीजेटीआई हॉस्टल। ओपन के लिए होते सिर्फ 4 सीट्स, बट क्या ये डिफाइंड 4 सीट्स होती है? ऐसा नहीं है। लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल होता है कि हमारे ब्रांच का जो टॉपर है वो है ओबीसी कैटेगरी का। उसको ओबीसी कैटेगरी की सीट नहीं मिलेगी, वो ओपन से अप्लाई कर, उसको ओपन की सीट मिलेगी। मतलब SC ST ओपन VJ NT ऑल कैटेगरी के बच्चों को ओपन की सीट्स मिल सकती है, लेकिन ओपन के बच्चे कास्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आई मीन कास्ट के सीट्स के लिए। अभी ओपन के लिए कितनी सीट्स रही? बिकॉज आपका टॉपर अगर ओबीसी का है ओपन के लिए रही सिर्फ 3 सीट्स। अगर लेट्स सपोज टॉपर सारे ही ओबीसी के हो जाते हैं तो ओपन के लिए 9 सीट्स। ओके। अब अगर 4 सीट्स, अगर टॉपर जो 4 है वो अगर मिल जाते हैं तो ओबीसी के लिए तो सीट ही नहीं बची। तो ऐसा नहीं है, रिजर्व ओबीसी सीट्स वैसे की वैसे रहेंगी। दैट मीन्स 4 ओबीसी स्टूडेंट्स प्लस 3 ओबीसी स्टूडेंट्स नेक्स्ट। ओके। इस तरीके से कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है। ओपन के लिए होते हैं सिर्फ 4 सीट्स पर ब्रांच। ठीक है। लेट्स सपोज CS के 4 लोग हैं ओपन के, तो उनको 4, IT के 4, EXTC के 4, ऐसे 4-4 करते करते। देन जानते हैं ओबीसी के बारे में। ओबीसी की सिर्फ 2 सीट्स रहती है। ओके। ओबीसी की 2 से वेरी करती है, कभी 2 या फिर कभी 3 रहती है, बट जनरली 2 ही सीट्स रहती है। ये बात जान लीजिए, 2 ही सीट्स रहती है ओबीसी के लिए। ओके। देन SC के लिए रहती है 1 और ST के लिए भी रहती है 1। ओके। फिर से ध्यान लीजिए, ओपन के लिए 4, ओबीसी के लिए 2, SC ST के लिए 1-1, और VJ NT NT1 NT2 इन सब के लिए मिला के 1 ही सीट रहती है। ठीक है। फिर से VJ NT और उसमें जितने भी NT कास्ट आते हैं सबको मिला के 1 ही सीट रहती है पर ब्रांच। ठीक है। फीस सबके लिए इनिशियली सेम रहेगा, बट बाद में आप स्कॉलरशिप अप्लाई करो मिल जाएगी। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि मैं तो भाई पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, मतलब मैं डायरेक्ट सेकंड ईयर में आऊँगा तो मुझे हॉस्टल मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। मेरा एक दोस्त है यहाँ पे जो कि CS में है, वो महाराष्ट्र का टॉपर है।
मैंने उससे पूछा कि भाई तुझे तो हॉस्टल मिला ही नहीं होगा, बट ही सेज कि अगर टॉपर को नहीं देंगे तो किसको देंगे। सो बिकॉज ही इज़ अ टॉपर दैट्स वाई ही गॉट द सीट इन VJTI हॉस्टल, नहीं तो जनरली नहीं मिलता है। बट कभी कभी डिग्री वाले स्टूडेंट्स को, आई मीन डिप्लोमा टू डिग्री जो जा रहे हैं उनको मिल भी जाता है। सो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि अगर आप डिप्लोमा करके डिग्री में आ रहे हो तो आपको यहाँ पे सीट नहीं मिलेगी, बट चांसेस कम रहते हैं बिकॉज सीट फर्स्ट ईयर में ही बुक हो जाती है। बट एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में अलॉट नहीं हुआ है हॉस्टल्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हॉस्टल्स नहीं अलॉट होंगे। हो सकता है कि लिस्ट 2 में हो जाए, लिस्ट 3 में हो जाए, ये लिस्ट बढ़ती रहती है जब तक सारी चीज़ें फिक्स ना हो जाए। बहुत हार्डली ऐसा होता है कि अगर फर्स्ट ईयर में सारी सीट्स बुक हो जाए तो सेकेंड ईयर में मिल जाए, ऐसा जनरली नहीं होता है। बट हो भी सकता है, ऐसा कुछ मतलब कंपलसरी नहीं कि सेकंड ईयर में नहीं ही मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में कुछ लोगों को बैक रह जाते हैं, ईयर डाउन हो जाते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, या फिर उन्हें पीजी में शिफ्ट होना है, तो ऐसी वजह से सेकंड ईयर में भी मिलते हैं। बट ऐसा कंपलसरी नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं मिलते हैं सेकंड ईयर में। प्लस डिफाइंड होती है सीट्स ब्रांचेस की। लेट्स सपोज 10 सिविल की सीट्स भर चुके हैं बट 11 है, सो ऐसा नहीं करेंगे कि वो CS वाले बंदे को ज़्यादा मार्क्स है तो वो सिविल वाली सीट ले लेगा, नहीं, सिविल वाली सीट सिविल वाले से ही भरेगी। ऐसा नहीं होगा कि सिविल वाली सीट CS से भरी जाएगी। सो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि VJTI के जो हॉस्टल्स है वो अप टू द मार्क नहीं है, बट ये टोटली रॉन्ग है। क्यों बताता हूँ, बिकॉज जो महीने का जो रेंट ले रहे हैं वो 2000 से भी लेस है। अगर आप अपने गांव में भी रहते हो तो अगर 2000 से अगर लेस का अगर कोई किराया ले रहा है तो आप उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि वो आपको बहुत अच्छी चीज़ें देगा। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, VJTI हॉस्टल में 24 आवर्स गर्म पानी रहता है। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कि पानी चला जाए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, बट जितना आप पे कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। प्लस मैंने बहुत सारे हॉस्टल्स में देखा है जो कि पुणे या फिर जैसे औरंगाबाद जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में होते हैं, वहाँ पर इवन जो आप इलेक्ट्रिक किटल जो ले जाते हो जिसमें आप पानी गर्म कर सकते हो वो भी अलाउड नहीं रहता है। प्लस बहुत सारी चीज़ें जो आप इलेक्ट्रिसिटी पे चलाते हो वो भी सारी अलाउड नहीं है। VJTI हॉस्टल में सब कुछ अलाउड है। इवन मेरा जो रूममेट है वो अपने लिए कूलर भी ले आया है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। सो ये आपको बहुत बड़ा पॉइंट मिल जाता है कि आपको बहुत कम पैसे में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। प्लस आप कॉलेज से इतनी नज़दीक में रहते हो कि आप अगर 12 बजे या फिर 2 बजे तक अगर कॉलेज में रहते हो पढ़ाई करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर भी आपको हॉस्टल्स 24 घंटे ओपन रहते हैं, आप बाहर खेल सकते हो। देन देर इज़ नो लाइक मतलब क्या कहते हैं उसे कि आपको अंदर आने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। अगर आप कॉलेज हॉस्टल में रात के 4 बजे भी घूम रहे हो तो भी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा कि आप बाहर क्यों घूम रहे हो, क्या कर रहे हो। सो ये आपको बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आप कॉलेज कैंपस में रहोगे, बहुत सारे दोस्त बना पाओगे और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। अगर ऑफ लेक्चर्स है तो आप रूम पे जाके सो सकते हो। मैं 1 महीना रूम पे रहकर देख चुका हूँ, बहुत ज़्यादा टफ रहता है जब हमारे ऑफ लेक्चर्स रहते हैं, हमें वहीं पे बैठना पड़ता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें अगर आप कुछ भूल जाते हो तो हमें 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ये अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है सो मत छोड़िएगा, बिकॉज सामने वाला नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। सो ये हो गए हॉस्टल्स की बातें। देन जानते हैं मेस। सो मेस तो 34,000 ले रहा है। सो हमें लगता है कि यार बहुत गंदा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको सारी चीज़ें टाइम से मिलेगी, रोज़ मतलब रोटी सब्ज़ी, देन दाल चावल, रात में स्वीट, सब कुछ रहता है वहाँ पे। सो इसकी चिंता छोड़ दो कि मुझे खाना अच्छा मिलेगा या नहीं, बिकॉज मैंने अपने घर से बहुत सारा खाना भर के लाया था। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, मैंने अभी तक उसे खोला भी नहीं है। क्यों? बिकॉज हॉस्टल मेस में मुझे सब कुछ मिल जाता है। सो ये सारी चीज़ें कंसिडर करो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।